नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेटर में आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, तो जो बच्चा एब्सेंट होगा वो देख सकता है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेटर में अब हम लोग आगे चलते हैं। कल हमने क्वेश्चन किया था बच्चों, कौन सा? फर्स्ट वाला है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, सो देखिए इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है ना, क्या कह रहा है आपसे? देखिए बच्चों, सबसे पहले कहा शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर तो गिवन है आपको एक तरीके से, है ना। तो गिवन क्या है बच्चों आपको? स्क्वायर। तो स्क्वायर बना लीजिए, क्या दिक्कत है ना। स्क्वायर बना लीजिए। देखिए ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है। तो ये गिवन है क्वेश्चन में आपको एक तरीके से, ठीक, ये गिवन है। सो लेट द स्क्वायर बी, या आप ऐसे कर लो इसको, गिवन क्या है? स्क्वायर, ठीक, ए बी सी डी। अब सुनो, अगर स्क्वायर गिवन है तो आपको पता है बच्चों स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, सबको पता है स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप मतलब सोच सकते हो, बट वही चीज उसने प्रूफ करने के लिए आपको बोला हुआ है कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, पढ़ लो, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल इक्वल है, ये आपको दिखाना है। मतलब आपने क्या किया बच्चों, ए को सी से ज्वाइन किया, ठीक, ए को आपने सी से ज्वाइन किया, और इसी तरीके से आपने बी को सी से ज्वाइन, बी को डी से ज्वाइन किया, ठीक, बी को डी से ज्वाइन किया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, यहां पे देखिए स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, तो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी, सभी एंगल्स 90 हैं। प्रूफ में या प्रूफ दैट में क्या क्या प्रूफ करना है मैं आपको बता देता हूं। गिवन में एक और तरीके से गिवन है, एंगल ए बी सी डी सारे के सारे 90, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है। तो इसका मतलब बच्चों गिवन में एक चीज और आप सोच सकते हो कि एंगल ए हो आपका, एंगल बी हो आपका, एंगल सी हो आपका, या एंगल डी हो आपका, ये सारे के सारे क्या है? 90 डिग्री, सही है। ये सारे के सारे क्या है आपके? 90 डिग्री। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, हाँ भाई, क्या प्रूफ करना है? ध्यान से चेक कर लीजिए। देखिए क्या प्रूफ करना है आपको। प्रूफ करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल। सबसे पहले तो डायगोनल इक्वल है, यानी कि एसी और बीडी आपस में इक्वल है, ठीक। क्या प्रूफ करना है? कि AC इज इक्वल्स टू BD। एक तो आपको ये प्रूफ करना है कि AC BD के क्या है? इक्वल है, ठीक। उसके बाद एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब मान लो कि ये डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पॉइंट O पे। तो पता है बच्चों क्या आपको प्रूफ करना है? एक तो आपको प्रूफ करना है क्या, कि OA का लेंथ OC के इक्वल है, और एक प्रूफ करना है OB का लेंथ OD के इक्वल है, ठीक। तो आपको क्या प्रूफ करना है? OA OC के इक्वल है, एंड दूसरी बात आपको क्या प्रूफ करनी? OB OD के इक्वल है। और सुनो अभी खत्म नहीं हुआ है, और क्या प्रूफ करना है? कि हर एक एंगल 90 है। कहां पर? यहां पर, ये एंगल यहां से 90, ठीक। उसके बाद ये एंगल यहां से 90, ये एंगल यहां से 90, और ये यहां से। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि इन चारों में से कोई भी एक एंगल, भाई अगर 90 90 90 दिखाओगे तभी तो ये माना जाएगा ना कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। पढ़ लो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल है, और ये वाला पार्ट इक्वल है। और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एंगल्स 90 90 90 भी आपको शो करने हैं, ठीक। मतलब कोई भी एक एंगल 90 शो कर दो, कोई भी एक एंगल 90 शो कर दो, चाहे, क्योंकि अगर इसको 90 कर दिया तो वर्टिकली अपोजिट से ये 90 हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये 90 हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये 90 हो जाएगा, ठीक। अगर एक एंगल कोई भी आपने 90 शो कर दिया तो बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। तो कोई भी एक एंगल ले लो, लेट अस से एंगल AOB। तो प्रूफ दैट में लेट अस से एंगल AOB क्या कर दिया? 90 डिग्री के इक्वल कर दिया, ठीक। अब सुनो इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो, प्रूफ देखिए इसका।
ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ट्राइंगल ए डी सी ले लीजिए कल की तरह। ठीक, ट्राइंगल ए डी सी और बी सी डी को कॉन्ग्रेंट कर दो। इससे क्या फायदा होगा, देखो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी को ले लो, दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक, देख रहे हो, ए डी सी को ले लो और बी सी डी को ले लो। ठीक, सो दोनों ट्राइंगल लेके कॉन्ग्रेंट करिए। कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो। देखो ये वाला जो एंगल है एडी, एंगल नहीं सॉरी, एडी जो साइड है वो किसके इक्वल है बताओ, ट्राइंगल ए डी सी में एडी वाली साइड किसके इक्वल है, ट्राइंगल बी सी डी के बीसी वाले साइड के। क्यों, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्यों भाई, ये स्क्वायर है ना, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी का लेंथ, ये ए बी बी सी सी डी सब आपस में इक्वल है। ठीक, सो ए बी बी सी सी डी और डी ए सब आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, सब आपस में इक्वल है। ओके, नाउ तो हमने क्या किया, सबसे पहले एडी के लेंथ को किसके इक्वल दिखा दिया, ये देखिए, ये एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। ठीक, उसके बाद तो दोनों ट्रायंगल में एक साइड इक्वल हो गई। उसके बाद अब देखो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है भाई, चेक करो ना, ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी 90 है और ट्रायंगल बी सी डी में एंगल सी 90 है, यानी कि एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ठीक, ये दोनों के दोनों क्या है 90, ये दोनों के दोनों क्या है 90। ठीक, ये दोनों के दोनों क्या है 90 है। और उसके बाद अब देखो ट्राइंगल ए डी सी में डीसी का लेंथ और ट्राइंगल बी सी डी में सी डी का लेंथ आपस में इक्वल होगा, यानी कि डीसी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक, डीसी इज इक्वल्स टू सी डी, सही है ना, डीसी इज इक्वल्स टू सी डी, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एडीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बीसीडी। ठीक, साइड एंगल साइड से देख लो, ये साइड फिर एंगल और ये साइड और इधर से ये साइड और ये एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा बताओ, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एसी का लेंथ बीडी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, AC इज इक्वल्स टू बी डी, और जैसे ही AC इज इक्वल्स टू बी डी हो गया, ठीक, हाँ एक बच्चा कह रहा है AD BD के इक्वल कैसे, AD कहाँ AD BD के इक्वल लिख दिया भाई मैंने, AC BD के इक्वल हो जाएगा। AD BD के इक्वल कहाँ बता रहा हूं मैं, AD BD के इक्वल तो बोला ही नहीं मैंने, कहाँ लिख दिया बताओ, कहाँ लिखा, ओ हो ये AD BC के इक्वल था भाई। अब सही है, अब सही है, चेक कर लो, अब सही है, चेक कर लो। ठीक, तो AD का लेंथ BC के इक्वल और एंगल ADC एंगल BCD के इक्वल, एंगल ADC BCD के इक्वल, और DC का लेंथ CD के इक्वल, DC का लेंथ CD के इक्वल। तो लग गया साइड एंगल साइड, इधर से साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो CPCT से क्या हो जाएगा बताइए, AC का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू BD, सही है। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया BD। अब जैसे ही AC इज इक्वल्स टू BD हो गया तो डायगोनल इक्वल हो गए, चेक कर लो, AC इज इक्वल्स टू BD। तो एक बात तो हमने प्रूफ कर दी ये वाली, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, तो एक बात तो हमने प्रूफ कर दी कि डायगोनल्स आर इक्वल, सही है। और दूसरी बात क्या है कि बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, देखिए देखिए देखिए,
या तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा ले, या तो हम प्रॉपर इसको प्रूफ करके दिखाएं। अब प्रॉपर प्रूफ करेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा, चलो कर ही देते हैं प्रॉपर प्रूफ, क्या दिक्कत है। देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से चेक करोगे। देखो, अब मैं एक काम करता हूं, इस फिगर को मैं न्यू पेज पे फिर से बनाता हूं, ध्यान से करना, ऐसा ही फिगर बनाऊंगा, ठीक। आगे सॉल्यूशन करने के लिए हम यहां देखते हैं क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सही है। अब आप एक काम करो बच्चों, डायगोनल बना लीजिए, ये देखिए, ये डायगोनल ए सी, ठीक, और ये डायगोनल बी डी कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, ठीक, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, क्या ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट से कि नहीं, बताओ, क्योंकि ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, चेक कर लो, ये ए बी है और ये सी डी है, ऐसे, और ये डायगोनल ए सी जा रहा है ये ऐसे करके, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं बताइए, ऑल्टरनेट से, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और सुनो, और ये जो येलो कलर से यहां बनाया हुआ है ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ऑल्टरनेट से, भाई चेक कर लो ना, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ये ऐसे है ना। तो ये देखिए, ये जो येलो कलर से एंगल मैंने दिखा रखे हैं, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा, ये वाला ऑल्टरनेट से। तो अब आपने समझ रहोगे बच्चों, अब जो ट्राइंगल AOB है और ट्राइंगल COD ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं कि नहीं, कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, सुनो ध्यान से सर, ऐसे भाई, AB का लेंथ किसके इक्वल है, CD के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, या ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम तो है ही, ऑल द साइड्स इक्वल थे, तो ABCD के इक्वल है। अब देखो क्या लग गया, एंगल साइड एंगल, और इधर से भी एंगल साइड एंगल, देख रहे हो। सुनो, जिसने कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल नहीं समझ में आएगा, सुन लीजिए ध्यान से। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आप ट्राइंगल स्किप करके आए हो तो ट्राइंगल पढ़िए जाके पहले, देख रहे हो पूरा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है बच्चों, एंगल फिर साइड और फिर एंगल, और यहां से एंगल और साइड और एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यही चीज हमने लिखी यहां पर अपनी कॉपी में, ध्यान दे जरा, हमने लिखा इन ट्राइंगल, और करस्पॉन्डेंसी भी तुम्हें समझ में आ रही है, ए करस्पॉन्ड है किसके, सी के, है ना, और ओ तो ओ के करस्पॉन्ड है, और बी करस्पॉन्ड है डी के, तो बी करस्पॉन्ड है किसके, डी के, कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD, ठीक। तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में, ठीक, तो इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे पहले ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल BAO, और यहां से देख लेना BAO, तो यहां से क्या लेंगे, देखो ये लिया BAO, तो यहां से क्या लोगे, C एंगल D, देखो BAO, तो यहां से DCO, करस्पॉन्डेंसी समझ में आ रही है ना, BAO, तो यहां से क्या होगा, DCO, ये आपस में इक्वल है, ऑल्टरनेट, इंटीरियर, ठीक। और इसी तरीके से फिर ये वाली जो साइड है AB, एक एंगल हो गया, उसके बाद साइड AB, इधर से AB लोगे तो इधर से CD बोलोगे उसको, चेक कर लो भाई, AB तो CD, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखेंगे, सो AB इज इक्वल टू CD, ठीक। रीजन क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक, करेक्ट। नाउ इसके बाद तो देखो यहाँ एंगल फिर साइड और फिर एंगल, तो यहां पर एंगल क्या आ रहा है, एंगल ABO, तो यहां से अगर ABO लोगे तो यहां CDO लेना पड़ेगा, यानी कि एंगल CDO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, फिर से रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सही है। तो क्या हो रहा है बताइए, एंगल साइड एंगल, सो क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो गया, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD, ठीक, AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD, सही है।
अब देखिए, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बच्चों तो सीपीसीटी लगा दो, तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या होगा बताओ, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड ओ ए, नीचे नीचे वाले ट्रायंगल के ये वाले साइड के इक्वल होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, देख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यहां से भी देख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, सही है। इसके बाद ये वाला जो साइड है यानी कि ओ बी बराबर ओ डी आ जाएगा, चेक कर लो, ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया ओ डी, कैसे सीपीसीटी से चेक कर लो, OB इज इक्वल टू ओडी, OB इज इक्वल टू ओडी, ठीक। तो यहां से कम इतना तो पता चला कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यहां से कम इतना तो पता चला डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये AC और BC एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब OA का लेंथ OC के इक्वल हो गया, OB का लेंथ OD के इक्वल हो गया, ठीक। सो डायगोनल्स AC and BD bisects each other, बताओ अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या प्रूफ किया था बताओ, कि डायगोनल्स इक्वल हैं, कहां गया, डायगोनल इक्वल है कि AC का लेंथ BD के इक्वल है, और अभी अभी तुमने क्या प्रूफ कर दिया बताओ, कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समझो O किसका मिड पॉइंट है AC का, और O किसका मिड पॉइंट है BD का, सही है। ओके, तो ये चीज है। अब एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, एक चीज बताने जा रहा हूं, आपको क्या प्रूफ करना था बताइए, आपको क्या प्रूफ करना था, कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं ये तो प्रूफ कर दिया, अब ये वाले एंगल को 90 दिखाना है तुम्हें, ये तुम्हारा अगला टारगेट है, ठीक। तो अब देखो कैसे करोगे, ठीक। इसको करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो इसको करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखो, 90 करने के लिए हम एक काम करें, सुनो, अब फिर से देखो, 90 करने के लिए हम एक काम करते हैं, पता है क्या, अब आप ट्रायंगल ए ओ बी को ले लो और सी ओ बी को, अब हम नए पेज पे फिर से आते हैं, ए बी सी डी। अब एक बात बताएं, बुरा मत मानना, सुनो ध्यान से बच्चों, देखो एक बात बताऊं, ध्यान सुनो, एक बात बताओ भाई, अगर पूरे पूरे डायगोनल इक्वल थे, यानी कि AC BD के इक्वल था, सुन लो ध्यान से, अगर पूरे पूरे डायगोनल इक्वल थे, यानी कि AC किसके इक्वल था बताओ, BD के इक्वल था, ठीक। तो अगर ये पूरे पूरे डायगोनल इक्वल थे, ठीक, तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे, क्यों भाई, मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ जल्दी से। अगर पूरे पूरे डायगोनल इक्वल थे, अभी तो प्रूफ किया था AC इज इक्वल टू BD, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, मतलब कि हाफ ऑफ दिस, हाफ लगा दो आगे, 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब सुनो, हाफ ऑफ AC की जगह तुम क्या लिख सकते हो बताओ, AC का हाफ कौन है, OA भी है, हाफ ऑफ AC की जगह तुम जरूरत पड़ने पर क्या लिख सकते हो, OA, और इसी तरीके से हाफ ऑफ AC की जगह तुम जरूरत पड़ने पर OC भी लिख सकते हो, ठीक। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। सो ये चीज है। अब और जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत ही नहीं, ये सब करने की इतनी भी जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊं इतनी भी जरूरत नहीं है ये सब करने की, पता है क्यों, ध्यान से समझो, ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कैसे देखो ध्यान से, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन, और ये लो, तो हमने लिखा ट्रायंगल, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही हो जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे हम, सीधे ही हो जाएगा। देखो कैसे, इस बार बच्चों हमने कौन से दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी ओ ले लो या ए ओ बी ले लो आप, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी ले लीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी, ठीक, एंड ट्रायंगल सी ओ बी ले लीजिए, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों क्या होगा, अब ध्यान सुनो, ए बी की लेंथ किसके इक्वल है बताओ, सी बी के इक्वल है, ए बी की लेंथ किसके इक्वल है, सी बी के, क्योंकि स्क्वायर के साइड से, चारों साइड से स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो ए बी भी सी बी के इक्वल होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद अब ध्यान दो, एओ का लेंथ सीओ के इक्वल होगा, ठीक, तो एओ का लेंथ किसके इक्वल होगा बोलो, सीओ के इक्वल, तो ये एओ का लेंथ सीओ के इक्वल होगा। उसके बाद ओबी, ओबी कॉमन है दोनों में,
एओ को सीओ के इक्वल दिखाया था अभी, क्यों भाई डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे ना, ये देखो एओ का लेंथ सीओ के इक्वल और ओ भी कॉमन है, और यहां पर क्या रीजन है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, बाय बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। हाँ भाई, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या हो जाएगा बताओ, ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीओबी, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COB, AOB is congruent to triangle COB हो गया, बताओ, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू COB, देख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। ठीक, और दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है कि दोनों जब इक्वल हो जाए तो दोनों को x मान लो, याद है, तो दोनों एंगल्स को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। सो लेट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू COB को x मान लो दोनों को। ठीक, दोनों को x मान लिया, अब दोनों को x मान लिया और दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, तो ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस x 180, लीनियर पेयर बना रहे, चेक कर लो भाई, ये भी x माना ये भी x, तो x प्लस x 180। ठीक, तो यहां से 2x इज इक्वल्स टू 180 और 2 जाके डिवाइड लगाएगा तो x इज इक्वल्स टू 90, और x था क्या, x था क्या AOB और COB, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB 90 आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है बच्चों क्या, कि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, अब बताओ ये 90 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 और ये 90 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी, चारों एंगल 90 आ गए, यानी कि डायगोनल इक्वल भी है और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और डायगोनल 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तीनों चीज हमने प्रूफ कर दी। इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिल ही जाएगी क्लास की, तो जिसको रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं बच्चों हम लोग, एक बच्चा पूछ रहा है टाइम टेबल बता देना, जब आप क्लास करते रहोगे आपको खुद ही टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, सुन लो ध्यान से भाई, आपको अजीब सा लगेगा, टाइम टेबल कुछ नहीं है, एक चैप्टर उठाते हैं उसको फिनिश करते हैं ढंग से, जब अभी आप कुछ रिकॉर्डिंग्स की क्लासेस देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर कह रहा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल क्या है AC, ये देखिए इसका डायगोनल AC है और ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक, और अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट है या जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं बच्चों, मैंने आपको कई बार बोला है एब्सेंट होइए अगर कभी भी लाइव क्लास में तो लास्ट क्लास देखकर तब आना है नेक्स्ट क्लास में। एक बच्चा आता है जिसकी आईडी का नाम है सोनू, है ना, वो बच्चा ये बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है इस चीज को, मैंने देखा है। ठीक, वो आता नहीं है 2-3 दिन, लेकिन आप देखते हो आपकी क्लास में सबसे ज्यादा जवाब वही देता है जब भी आता है, आपने देखा होगा माइक ऑन करके सबसे ज्यादा जवाब वही देता है अक्सर, स्टार्टिंग से, वो तो स्टार्टिंग से, तो वो 3-4 दिन गायब रहता है अलग बात है। इसी तरीके से एक बच्चा आता है लक्की, है ना, ये लोग बच्चे आते नहीं है जल्दी, मतलब जैसे भी 2-3 दिन से एब्सेंट है लेकिन पूरी क्लास करके आएगा, ये चीज भी, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताया है कि क्लास तो आपके पास रहती है सारी, तो क्लास जब आप स्टार्टिंग से करोगे सारी तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है चैप्टर में। ठीक है, और एक चीज और मैंने बोली है बच्चों को, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुन ले, कोई चैप्टर अगर आपका आ रहा है एग्जाम में और यहां पर अगर नहीं कंप्लीट है अभी मान लीजिए, तो बच्चे कुछ दिन पहले ही उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे से मांग सकते हो आप, वो आपको अवेलेबल करा देंगे हम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कह रहा है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट, अब देखो बच्चों यहां पर उसने क्या बोला आपसे, उसने कहा कि ये जो पूरा एंगल ए था ना, ये वाला जो पूरा एंगल ए है, इसको ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट करके जाता है। अब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है,
बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है कि वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चों हर हर क्लास में हमने ऐसा ही किया है चालाकी कि ये पूरे एंगल को हम लोग 2x मान लेते थे, याद है? तो हम क्या करेंगे, लेट एंगल DAB, है ना, लेट एंगल DAB, पूरे एंगल को हम लोग 2x मान लेते थे, याद है? ऐसा करने से क्या फायदा होता है, इसका जो हाफ हाफ होता है वो x हो जाता है। याद आया बच्चों कि नहीं याद आया, बताइए? तो यदि आपने इसको 2x मान लिया है पूरे को, तो इसका जो हाफ है यहां से ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक। सो ऐसा हो गया। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू x हो गया और एंगल BAC भी x हो गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, सॉरी, AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहां पर ध्यान चेक करो, ये जो AC ये एंगल A का बाइसेक्टर है। AC is the angle bisector of एंगल A, ठीक। AC क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, सही है, ओके। नाउ नाउ अब सुनो, उसने क्या कहा, इट बाइसेक्ट C ऑल्सो। हमें प्रूफ करना है कि ये जो AC जा रहा है ये C को भी बाइसेक्ट करता है, ये C को भी बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। एक बात बताओ, ये अगर x है तो ये भी तो x हो जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ, मानते हो कि नहीं बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, ध्यान सुनिए, एंगल BAC, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA, ठीक है। दोनों को ही हमने क्या मान लिया बताइए, x मान लिया, ठीक, ओके। ऑल्टरनेट से, और इसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। कैसे, देखो, क्योंकि ये x है ना तो ऑल्टरनेट से ये भी तो x बनेगा, यानी कि एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल्स टू, ध्यान दो जरा, एंगल DAC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल BCA, और दोनों ही x के इक्वल हो जाएंगे, और दोनों इक्वल है, और DAC x के इक्वल था तो BCA भी x के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या, ऑल्टरनेट, ठीक। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब सुनो, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, यहां पे देखिए बच्चों, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बनाया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, DCA भी x के इक्वल है, चेक कर लो, DCA भी x के इक्वल है और BCA भी x के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही, यानी कि एंगल DCA भी x के इक्वल है, BCA भी x के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो रहा है, एंगल DCA भी x के इक्वल है और एंगल BCA भी x के इक्वल है। दोनों ही किसके इक्वल है बताइए, दोनों ही किसके इक्वल है बताइए, x के इक्वल है। और दोनों ही अगर x के इक्वल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है, और दोनों एंगल इक्वल है यानी कि DCA और BCA, तो इसका मतलब क्या है भाई, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। यहां से क्या पता चला, AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, प्रूव हो गया। उसके बाद हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस। अब ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल द साइड्स इक्वल करने पड़ेंगे।
ठीक, ऑल द साइड्स इक्वल करने पड़ेंगे। भाई रोम्बस क्या होता है? जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब इसी डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं। नाउ देखिए जरा, अब इसी फिगर को हम फिर से बनाते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक, ए को सी से ज्वाइन करेंगे। ए को सी से ज्वाइन किया, उसके बाद ये एक्स था, ये एक्स सब कुछ एक्स है। तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, यानी कि सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। अब सुनो, सबसे पहले आप ये देखो जरा, ट्राइंगल एडीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। सुनो ध्यान से, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब एंगल इक्वल है, क्योंकि सबके सब एक्स के इक्वल है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। ठीक, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में देख लो, ये जो एंगल है, एंगल डीएसी और एंगल डीसीए दोनों ही एक्स के इक्वल है। एंगल डीएसी इज इक्वल्स टू एंगल डीसीए, दोनों ही एक्स के इक्वल है। ठीक, तो अगर दोनों ही एक्स के इक्वल हैं तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, याद है? भूल चुके हो? तो ये वाले एंगल के अपोजिट वाला साइड रहा डीसी। ठीक, और ये वाले एंगल के ऑपोजिट वाला साइड रहा एडी या डीए। तो डीसी किसके इक्वल हो गया? डीए के इक्वल हो गया। इसको बना लो आप कोई इक्वेशन, जो बनाना हो बना लो, 1 2 3 बना लो इसको। ठीक, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। मतलब अभी मैंने इसको इसके इक्वल दिखा दिया। अब इसी तरीके से ट्राइंगल एबीसी में, सो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में देखिए बच्चों, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? ये बी ए सी किसके इक्वल है? बी सी ए के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। सही है ना? और दोनों ही एक्स के इक्वल है, तो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। तो एक्स के ऑपोजिट यहां क्या पड़ेगा आपका? बीसी। और यहां पर एक्स के ऑपोजिट क्या पड़ेगा बताओ? ये बीसी और ये बी ए। ठीक, करेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज है। तो इस तरीके से बीसी को बीए के इक्वल दिखाई दिया, इसको इक्वेशन 4 बनाया। और सुनो ध्यान से, अब एक बार बताओ, यानी कि ये वाला हमने इसके इक्वल दिखा दिया, लेकिन हमें पता है ये वाला भी तो इसके इक्वल होगा, मतलब डीसी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इसको बनाया हमने 5th इक्वेशन। बात समझ दो, ये वाला इसके इक्वल क्यों है? डीसी ए बी के इक्वल क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्यों है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और सुनो, इसी तरीके से बीसी किसके इक्वल हो जाएगा? एडी के। तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा? एडी के। इसका भी रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये इक्वेशन 6 बन गई। अब बताओ, 3rd 4th 5th 6th से खुद सोचो, ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया और ये वाला इसके इक्वल, तो ये तीनों आपस में इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो चारों ही तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। चेक कर लो, सब आपस में इक्वल हो जाएंगी। चेक कर लो, आया कि नहीं आया? देखो, ये वाली इसके इक्वल दिखा दी तुमने, और ये वाली तो इसके इक्वल थी, और ये वाली इसके इक्वल है, तो चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो इसके इक्वल है। ठीक, तो बस हम इतना लिखने के बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 4, ठीक, 5th एंड 6th, AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. So ABCD is a rhombus. चारों साइड इक्वल दिखा दी, तो ABCD is a rhombus. ठीक, ABCD क्या बन गया आपका? rhombus. बताइए, कोई डाउट है? ABCD क्या बन गया आपका? rhombus. सही है, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस अवेलेबल भी रहेंगे, आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो, और ट्राइंगल आता होगा तभी आप ये कर सकते हो। ट्राइंगल नहीं पढ़ा है तो पहले ट्राइंगल पढ़िए। अब देखिए बच्चों, उसने सवाल हमको क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक, नाउ सवाल देखिए जरा,
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स A एज वेल एज C। ठीक, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, ABCD क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 होता है, मतलब एंगल ABC और D ये सब 90 दिए होंगे, इनडायरेक्टली दिया होगा। तो एक तरीके से बच्चों गिवन क्या आपको, गिवन क्या आपको, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक, तो ये एक रेक्टेंगल है ABCD। अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो एंगल ABCD सारे के सारे 90 होंगे कि नहीं होंगे बताइए। यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ईच 90 दिए होंगे एक तरीके से। ठीक, और सुनो बच्चों, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, उसने बोला इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C। अच्छा ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। तो बात समझो बच्चों, डायगोनल आपका कौन सा है, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। सुनो, ये AC, ये देखिए बच्चों, ये डायगोनल AC ड्रॉ किया, इसने किसको बाइसेक्ट किया, जरा बताना ध्यान से बच्चों, ध्यान से। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC ने किसको बाइसेक्ट किया, एंगल A को एज वेल एज एंगल C को। मतलब समझो बच्चों, ये पूरा 90 था तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 45 45, क्योंकि AC ने एंगल A को भी बाइसेक्ट किया और C को भी बाइसेक्ट किया। ठीक, तो जरा समझिएगा बच्चों, यहां पर कहने का मतलब बच्चों, ये एंगल आपका 45 और ये भी 45, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये भी 45, क्योंकि ये पूरा 90 था तो हाफ हाफ हो जाएगा। AC एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है। तो सारे के सारे 45 45 हो गए। हमें प्रूफ करना है ABCD स्क्वायर है, हमें प्रूफ करना है क्या, ABCD स्क्वायर है। हलवा क्वेश्चन है यार, खत्म सवाल, खत्म। क्यों, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, आपको पीछे की क्लास में पढ़ाया है, बताइए कौन सा रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, बताओ कौन सा रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, याद है, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें ऑल द साइड्स इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, स्क्वायर। सही है, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें ऑल द साइड्स इक्वल कर दो, बस खत्म। मतलब बहुत आसान है बच्चों, CD का लेंथ, नहीं एक काम करो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों, एक बात बताओ, ट्राइंगल ADC आइसोसेलेस है कि नहीं है, ट्राइंगल ADC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, बोलो, ADC आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है, ADC है ना भाई, 45 45 टू एंगल इक्वल है तो बस। अब इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाले 45 के सामने DC और ये वाले 45 के सामने AD। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, DC इज इक्वल्स टू AD, यस और नो, ओके, DC इज इक्वल्स टू AD। ठीक, तो आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिखा दी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर दिख नहीं रहा है, आपके और मेरे देखने से कुछ नहीं होता है, जो प्रूफ करके आ रहा है उसको मान लो। ठीक, अब इसको बनाया आपने इक्वेशन नंबर 1, अब तो बहुत आसान है, AD किसके इक्वल है, BC के, AD किसके इक्वल है, BC के। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये इक्वेशन 2 बन गया भाई, है तो ये पैरेललोग्राम ना, तो AD क्या लेंथ BC के भी इक्वल। और सुनो, CD किसके इक्वल हो जाएगा, AB के, CD किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, AB के। रीजन क्या है बताओ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, हाँ भाई बताइए जरा, DC किसके इक्वल है बोलो, AB के, और DC को तुमने AD के इक्वल दिखा दिया, AD BC के इक्वल है, तो चारों ही तो इक्वल हो जाएंगे। चेक कर लो फ्रॉम 1 2 3 से, देखो DC AD के इक्वल तो AD BC के इक्वल। ठीक, और अम, और DC AD के इक्वल और BC AD के इक्वल, और AB किसके इक्वल है, CD के, और CD किसके इक्वल था, AD के, और AD BC के। तो देख सकते हो सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक, सो
फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए या ए डी. सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ठीक, देख लीजिए इसको आराम से. 1 सेकेंड, देख लीजिए इसको आराम से. अच्छा ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, माइक ऑफ था. सॉरी 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 सॉरी. बच्चों पार्ट 2 देखो, माइक ऑफ था. सॉरी, इधर देखो जना. सॉरी, देखो कह रहा है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स बी एज वेल एज डी. तो हमें क्या प्रूफ करना है? इस बार प्रूफ करना है कि डायगोनल बीडी को अगर हम ज्वाइन कर दें. सुन लो भैया ध्यान से बच्चों, सुन लो. वो कह रहा है कि अगर हम डायगोनल बी को डी से ज्वाइन कर दें, है ना, अगर हम क्या कर दें, डायगोनल बी को डी से ज्वाइन कर दें, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है और डी को भी करता है. मतलब हमें हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करना है, और ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल करना है. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना. ठीक, तो कैसे करेंगे इसके लिए? अब हमने इसको स्क्वायर तो प्रूफ कर ही दिया है, एबीसीडी स्क्वायर. तो हमने एक नया डायग्राम बना लिया ताकि हमें फील आ जाए. भाई एबीसीडी तो स्क्वायर हो ही चुका है ना, तो अब हमें बस ये दिखाना है कि बीडी क्या करता है, एंगल बी और सी को बाइसेक्ट, बी और डी को बाइसेक्ट करता है. तो हमने एक न्यू डायग्राम बनाया और बी को डी से हमने ज्वाइन कर दिया. और एक तरीके से बच्चों ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर. ये स्क्वायर है, ये बात तो हमने क्या कर दी, ऑलरेडी प्रूफ्ड. ठीक है, ये पहले से ही प्रूफ कर दी हमने, ये ऑलरेडी प्रूफ कर दी हमने, पहले से ही प्रूफ कर दी. ठीक, ओके. अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे, एक बात बताओ जरा. वेरी इजी. हाउ? एक बार बताओ भाई, ए बी की लेंथ ए डी के इक्वल है कि नहीं, बताओ. ए बी की लेंथ ए डी के इक्वल है कि नहीं है, बताइए. क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं भाई, है ना. तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ए बी ए डी के इक्वल. और सुनो ध्यान से, ये 90 गिवन है एक तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हमें क्या दिया हुआ था, रेक्टेंगल. ए बी सी डी एक रेक्टेंगल था, तो ये 90 पक्का था, तो ये 90 था. यानी कि बच्चों अब देखना इन, हाँ सुन लो ध्यान से, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ध्यान से चेक करना, बी ए डी में, है ना, इन ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी में बच्चों ये जो एंगल है ये तो 90 है. और सुनो, अभी अभी आपने बोला है कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है. कौन कौन सी? ए बी और ए डी इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, याद आया. यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ट्राइंगल ए बी डी में, देखना बी ए डी में ये वाला जो एंगल है ये ए बी के ऑपोजिट है, और ये वाला जो एंगल है ये आपका ए डी के ऑपोजिट है. ठीक, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. कौन कौन से? ए डी बी इज इक्वल्स टू ए डी बी इज इक्वल्स टू ए बी डी. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे बताइए, एक्स के. मतलब दोनों इक्वल है और फिर दोनों को एक्स के इक्वल मान लेना. सो लेट एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एक्स. दोनों को एक्स के इक्वल मान लिया थोड़ी देर के लिए. ठीक, तो इसको एक्स मान लिया तो इसको भी एक्स मान लिया. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ए डी. तो बी ए डी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए कितना है 90 और प्लस यहाँ एक्स और प्लस यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू 180. 90 उधर जाएगा तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90, और यहां से x कितना आएगा 90/2 यानी कि 45. ठीक, तो x 45 और x 45 आ गया. ठीक, तो कहने का ये मतलब है क्या कि ये कितना है 45 और ये भी क्या है आपका 45. ठीक, अब ठीक इसी तरीके से आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल बी सी डी.
सो इन ट्राइंगल BCD, अब देखो BCD में क्या होगा, एंगल C 90 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि रेक्टेंगल था तो सारे एंगल्स 90 90 90 थे। उसके बाद अब आप क्या करोगे, BC का लेंथ किसके इक्वल है, CD के, यस और नो भाई, चारों साइड इक्वल क्योंकि स्क्वायर है, तो BC इज इक्वल टू CD। देख लो BC का लेंथ DC के इक्वल हो जाएगा, है ना, BC का लेंथ DC के इक्वल, और BC का लेंथ अगर DC के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। DC के ऑपोजिट वाला एंगल ये रहा, इसको आप इस बार Y मान लीजिए, और BC के ऑपोजिट वाला एंगल ये रहा, इसको भी आप क्या मान लोगे, Y मान लोगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो y प्लस 90, ट्राइंगल BCD में y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। ठीक, तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 90, उधर जाके माइनस करेगा, 180 माइनस 90 90, और यहां से y इज इक्वल्स टू 90/2 यानी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो y आपका कितना आ गया, 45। ठीक है, तो y आपका कितना आ गया, 45, यानी कि ये हो गया 45 यहां से y, और यहां से भी y कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूं, ABCD। अब देख लो क्या किया है तुमने पीछे, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, है ना, यही तो दिखाया तुमने, ये भी एंगल 45, ये भी 45, ये भी 45, और ये भी 45, सही है। तो बताओ, मतलब ये देखो ADB किसके इक्वल आ गया, CDB के, ईच 45 डिग्री, और इसी तरीके से एंगल ABD किसके इक्वल आ गया, CBD के, ये देखो एंगल ABD किसके इक्वल आ गया, CBD के। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि ये BD क्या कर रहा है, D को बाइसेक्ट कर रहा है 45 45, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है 45 45, सॉरी C कह रहा हूं, हाँ ठीक है, B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहां से क्या प्रूफ हो गया, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, सही है, एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बताइए कोई डाउट है, बोलिए, कोई डाउट है, बोलिए। ठीक, तो इतना आप प्रिपेयर करके आना बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इतना आप प्रिपेयर करके आइएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जाइए।